दिल्ली में चुनाव आ रहे हैं तो क्या लग रहा है किसकी सरकार आ सकती है दिल्ली में? मैडम निसंकोच केजरीवाल की आएगी। क्यों, कारण क्या है? कारण यह है जितने काम केजरीवाल कर सकता है, जैसी उसकी जुबान है पक्की, हालांकि भला थोड़ा बहुत कम हो ज्यादा हो जाता है, तो वो केजरीवाल ही आएगा। मोदी जी सेंट्रल के लिए बहुत अच्छे हैं, उनको कोई हराने वाला नहीं है, मगर ये अपने स्टेट गवर्नमेंट जो है ना यहाँ के लिए केजरीवाल के बराबर कोई टक्कर का नहीं है। हम तो सेंट्रल में मोदी जी की तरफ है, योगी जी की तरफ है, और यहाँ दिल्ली में केजरीवाल की तरफ है। तो यहाँ सेंट्रल में भाजपा क्यों नहीं? भाजपा के लिए हमें मौका दो, काम कर पाएगी मैडम। काम उसके पास इतने, उस पे बहुत हाई लेवल के नेता हैं, उन पे सड़क पे उतरने का टाइम नहीं है उनके पास। अच्छा, जो बीजेपी है यहाँ इतने हाई लेवल के उनके पास नेता हैं, वो जीत जाएंगे ना, उन पर टाइम नहीं है। टाइम नहीं है और देश को पूरा चला लेंगे। देश को तो चलाएंगे वो तो, देश को चला लेंगे वो। पर एक राज्य नहीं चला पाए। राज्य नहीं, यहाँ दिल्ली नहीं चलेगा। अच्छा, दिल्ली नहीं चला पाएंगे वो, क्योंकि जो कुछ ये केजरीवाल दे रहा है वो नहीं दे पाएंगे। क्या क्या दिए केजरीवाल? क्या काम? बिजली दे रहा है, आज हर घर को 3000 का फायदा है, ठीक है। पानी दे रहा है, हर घर को 1001 रुपए का फायदा है। बसें फ्री दे रहा है लेडीज को, स्कूल दे रहा है, हॉस्पिटल दे रहा है, कैमरे लगा रखे हैं, मैक्सिमम फैसिलिटी दे रहा है। राशन सेंट्रल की तरफ से मिल रहा है, आज गरीब आदमी अच्छी तरह जी रहा है। अच्छा, तो भाजपा क्यों नहीं कर पाएगी? भाजपा नहीं कर पाएगी मैडम। एक तो भाजपा की कभी ना उसने दिया है किसी को और ना कभी देगी, उनके नीति नहीं है। ये बनियों में शुरू से आदत होती है दान पुण्य की करने की। एक छोटे से छोटा भी बनिया होगा ना, वो कुछ ना कुछ अपने हाथ से दान पुण्य, ये हमारे पारिवारिक, मैं खुद बनिया हूँ, अग्रवाल हूँ मैं, ठीक है। हमारे बनियों में आदत होती है कि अगर 100 रुपए कमाओ तो 10 दान कर दो। तो यही आदत उसके घर में चली आ रही है, इसलिए वो अंदर से दानी है वो। अच्छा, और भाजपा की नीति नहीं है? भाजपा में हाई लेवल के। अच्छा, क्या लग रहा है दिल्ली किसकी सरकार है? दिल्ली में जैसे आपसे जोर शोर है केजरीवाल का लग रहा है, लेकिन हम लोगों को केजरीवाल का सपोर्ट ना करके बीजेपी का करना चाहिए, क्योंकि हर चीज अगर फ्री मिलने लग जाएगी तो जनता काम करने लायक नहीं रहेगी। मेरे हिसाब से ये है बीजेपी को मौका मिलना चाहिए, बीजेपी आए और फुल बहुमत से आए। सबको अपील यही करना चाहते हैं, फ्री की चीजें लोगों को जो मिल रही है वो चीज ना मिले। इंसान मेहनत करके जो कर सकता है वही करे। भाजपा भी तो मुफ्त का दे रही है ना, लाडली बहना योजना निकाली है। योजना दे रही है, बहुत अच्छी दे रही है, किसी को समझ में आए तो सही भी है। तो उसमें भी तो मुफ्त का दे रहे हैं ना, 2100 रुपए कह रहे हैं देंगे महिला। नहीं, देखो मुफ्त का मिल रहा है वो अच्छी बात है, वो बीजेपी भी दे सकती है, लेकिन वो ऐसे नहीं देगी। वो कहे कि कुछ करो, देश के लिए कुछ करने के लिए कुछ करना पड़ता है। उसका राशन क्या करने से मिल रहा है? देखो ऐसा है, मेहनत करोगे तो सब कुछ कर सकते हो। आज की डेट में अगर फ्री का, अब मान लो बिजली का बिल अभी मिल रहा है महिला को केजरीवाल की तरफ से, बहुत अच्छा मिल रहा है, मैं मानता हूँ। बस का भी सुविधा मिल रही है, लेकिन अब ये देखो कि कितने लोग, इन जनसंख्या है जो अगर ये मुफ्त की अगर करने लग जाएगी तो सरकार कहाँ से लाएगी? कहीं ना कहीं से तो अपने पास से ही जाएगा ना। तो ये भाजपा भी जो दे रही है मुफ्त का, तो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? जो देखो ऐसा है, भाजपा भी जो कर रही है, जो आप सरकार कर रही है, जो भी कर रही है, कहने का मतलब ये है हम मोदी जी किसानों को दे रहे हैं पूरे देश में 2-2 हजार रुपए, ठीक है। मोदी जी ने राशन भी दिया पूरे देशों में, देश में कितने सालों से पाकिस्तान में खाने के लिए नहीं, आज की डेट में तो दे रहे हैं। ऐसा है, लोगों को फायदा मिल रहा है। और मैडम देखो सीधी सी बात है, जिसको मिल रहा है वो लेता जाओ, जिसको नहीं इच्छा वो मुफ्त का क्यों दे रहे हैं? गलत दे रहे हैं। हम तो अब यही कहेंगे। मैडम एक बताओ, अगर नहीं दोगे तो बेचारे गरीब लोग हैं यहाँ के, भूखे मर जाएंगे, क्या फायदा उसका? न बेचारे लाचार हैं, कुछ गरीब हैं। ये तो मैडम ऐसा है, अब गेहूं के साथ तो गुण भी पिसता है। कुछ ऐसे मजबूर हैं, बेचारे लाचार हैं, शरीर जिनका चलता नहीं, उनका क्या करोगे बताओ? उन लोगों को केजरीवाल योजना लाए, कह रहे महिलाओं को 2100 रुपए देंगे हर महीने। वो दे देगा, रईसों को भी मिलेगा, हाँ दे देगा, मगर क्या है, दे तो देगा, मगर क्या है, जो उसके ऊपर इतना प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, फिर वो जो है ना, अभी परसों के पेपर आया था कि सिर्फ पीले कार्ड वालों को ही मिलेगा। अच्छा, और लोगों को नहीं मिलेगा। ये तो आपकी बात, ये आया है, उसमें अखबार में आया है, जो इनके वो है ना बड़े बड़े फाइनेंसर्स, जो मतलब जिनके हाथ में फाइनेंस है, वो कह रहे हैं कि जो सेंट्रल है उसी को ही पास कर पाएगा जिनके पीले कार्ड हैं। पीले कार्ड वो है जिनके बने हुए हैं, वो गरीबी रेखा से नीचे है। तो भरोसा क्यों है कि वादा पूरा करेंगे? केजरीवाल थोड़ा जुबान का पक्का है, जुबान का पक्का है वो। मोदी जी नहीं है जुबान के पक्के? मोदी जी भी जुबान के पक्के हैं। देखो वो 75 साल के हो गए हैं, उनके ऊपर भार बहुत ज्यादा है। अच्छा, भार है मोदी जी के ऊपर, देश का है उनके ऊपर। अब ये छोटा मोटा स्टेट है, दिल्ली में हर बिजनेसमैन है,
करोड़ों रुपए का यहाँ पे इनके पास GST आता है, कई लाख रुपए का, ठीक है, तो दे देगा ये, इस पे क्या फर्क पड़ रहा है? ये कौन सा इसने अपने घर से देना। अच्छा, और जो पुजारियों ग्रंथियों को बोले 18,000 रुपए, मौलवियों को नहीं दे रहा, इनको भी दे देगा किसी तरह ऊपर नीचे करके, क्या दिक्कत है? अच्छा, मतलब भरोसा है दे देंगे। हाँ दे देगा, जुबान का पक्का है ये, चेक कम देगा दे देगा। और बोलो क्या लग रहा है सर, दिल्ली में किसकी सरकार है? सरकार सही है, जो भी है तो सही है, परिवर्तन नहीं चाहिए? परिवर्तन भी चाहिए। अरे परिवर्तन भी चाहिए, सरकार भी सही है, वैसे बदलना चाहिए सरकार। किसकी, भाजपा क्या नहीं चाहिए? हाँ, क्यों, कारण क्या है? कारण बहुत कुछ कारण है। हाँ। क्या लग रहा है सर, किसकी सरकार आनी चाहिए? मुझे लगता है कि इस बार हंग असेंबली होगी, 35-35 पे आके भाजपा और आम आदमी पार्टी आके रुक जाएंगी। क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाए, जो वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। और भाजपा का पिछली बार 38% वोट था और केजरीवाल जी का 53% वोट था, तो केजरीवाल का थोड़ा वोट कम होगा, भाजपा का थोड़ा बढ़ेगा। अच्छा, केजरीवाल तो कह रहे 70 में 70 सीटें आएंगी। वो तो देखिए हर पॉलिटिशियन कहता ही है, उसमें कहने से और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये इलेक्शन जो है ये कांटे की टक्कर का इलेक्शन है, ये आसान इलेक्शन नहीं है। अच्छा, वादों की बात किया जाए तो क्या लग रहा है, भरोसा है केजरीवाल के वादों पे कि भाजपा के वादों? मैम देखिए, केजरीवाल के साथ ये एडवांटेज है कि आप केजरीवाल से या उनके किसी MLA से पूछ सकते हैं कि आपने ये काम नहीं किया, ये कब होगा, वो आपको बताएंगे ये काम नहीं हुआ, ये अब होगा। लेकिन जैसे भाजपा की अगर बात करें तो 2014 में मोदी जी ने कहा था कि पेट्रोल के दाम कम करेंगे, डॉलर के दाम कम करेंगे, क्या इतने सारे उन्होंने वादे किए थे, मैंने भी उनको वोट किया था। लेकिन क्या कोई आज मोदी जी से पूछ सकता है कि ये सारे वादे आपने पूरे नहीं किए, इनका क्या हुआ? तो वो सारे वादे कहाँ गए? आज देखिए 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया, 100 स्मार्ट सिटी कहाँ गई? सारी गोल पोस्ट शिफ्ट हो गई और उन्होंने दूसरे अच्छे काम किए। लेकिन अगर उनसे भाजपा से अगर कोई पूछना चाहे कि आपने ये काम अनाउंस किया, क्योंकि भाजपा का अभी तक मैनिफेस्टो ही नहीं आया, वो ये बता ही नहीं रहे कि ये जो फ्री बस यात्रा है ये चलेगी कि रुकेगी, फ्री बिजली चलेगी कि रुकेगी, फ्री पानी चलेगा कि रुकेगा, ये कोई भी नहीं बता अभी तक भाजपा ने इसके ऊपर कोई ऐसा बयान नहीं दिया है जिससे कि पब्लिक को पता चले कि उनको क्या मिलने वाला है। जबकि केजरीवाल ने सारी चीजें ओपन कर दी है कि आपको ये मिलेगा, ये हम कर पाए, ये नहीं कर पाए, ये हम करेंगे। 2100 रुपए जो है वो हम अगर आ गए तो देंगे, लेकिन भाजपा का अभी तक कोई भी ऐलान नहीं हुआ। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, सरकार में दोबारा से आना चाहते हैं जिससे और चीजें चालू करें, पर मोदी जी भाजपा आना चाह रही है जिससे पहले की चली हुई चीजें भी रोक लगा दे। देखिए ऐसा है कि हर आदमी जो है इलेक्शन से पहले बहुत सारे वादे करता है। पहले वादों की वैल्यू नहीं होती थी, लेकिन आजकल जो है ना एक एक चीज की समीक्षा होती है, क्योंकि हम सोशल मीडिया इन सब चीजों के दौर में जी रहे हैं, तो हर चीज जो है ओपन हो जाती है, वीडियो सामने बाहर आ जाते हैं, तो उसको अपनी बात जो है वो रख के पूरी करनी पड़ती है। और अगर केजरीवाल ने अपने आगे वादे अगर वो आ गए और उन्होंने नहीं पूरे किए तो शायद उनके लिए फिर वो एंड हो जाएगा। लेकिन यही इलेक्शन मुझे लगता है कि बहुत बहुत क्लोज रहेगा।